Assalamu alaikum. My name is Varim Zafar and I belong to 50th Common Training Program. Today I am going to talk about a session that we're launching after Eid. And the session deals with compulsory subject of PMS 2024. अच्छा, ये प्लान अब उन लोगों के लिए है जो एक होलसम प्लान चाहते हैं जिसमें गाइडेंस हो, जो एक मेंटोर टोटली उनके साथ अटैच हो जाए डेडिकेटेडली। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी जो मुझे अपनी तैयारी में भी फील होती थी कि बहुत दफ़ा ये होता था कि रूटीन बैलेंस नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल आज के दिन मैंने जनरल नॉलेज को ज़्यादा पढ़ लिया है, इंग्लिश ऐसे का पेपर मिस हो गया, इंग्लिश ऐसे की तैयारी मिस हो गई, अगले दिन ऐसे की चीज़ें जो है वो तैयार नहीं कर पाई। तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए प्लस एलोकेशन के लिए आपको रूटीन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, मार्केट में इतने बुक्स हैं। अगर आप इवन किसी एक पेपर की बात कर लें, जनरल नॉलेज की बात कर लें, तो आपको इतनी सारी बुक्स मिलेंगी मार्केट में, लेकिन आपने करना क्या है, पढ़ना कितना है, कहाँ पे अपनी पढ़ाई रोक देनी है, अपनी इवैल्यूएशन कैसे करनी है, ये चीजें मिस हो जाती हैं। तो इस चीज को डील करने के लिए हमने प्लान स्टार्ट किया है। अगेन आई एम रीइटरेटिंग, दिस नॉट टीचिंग सेशन। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें मुझे दिन के आपके 2 से 3 घंटे रिक्वायर्ड है। दिन के टाइम पे आप पढ़ेंगे, आपका जो भी एक्टिविटीज है, अगर आप जॉब करें, जो भी चीजें आप उसको देखेंगे, और शाम के टाइम पे 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि उस क्लास में हमने क्या करना है। उस क्लास में हमने सबसे पहले डील करना है इंग्लिश ऐसे को। ऐसे अगेन मैं पढ़ा नहीं रही, ऐसे को मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि ऐसे को डील कोड कैसे करना है। सेकेंड नंबर पे हम डील करेंगे प्रेसी को। प्रेसी का एक टास्क होगा, कॉम्प्रिहेंशन का होगा, उसमें कस्टमाइज इवैल्यूएशन होगी डेली बेस पे। एंड देन शाम में हम एक ऑल टुगेदर प्लान डिस्कस करेंगे कि प्रेसी को कैसे लेके चलना था। अगर आप 2006 की प्रेसी सॉल्व करें तो उसमें क्या करना था, उसमें की आइडिया क्या था जो आपने पिक करना था। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि हम डील करेंगे जनरल नॉलेज को। एंड फोर्थ नंबर पे हम बाकी जो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनमें से किसी एक को साथ लेके चलेंगे। प्लान जो है, ये 2 मंथ्स का प्लान है। 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। इनिशियल डेज में हम इसकी 2 से 3 दिन की फ्री क्लासेस रखेंगे ताकि आपको इसका बेहतर आइडिया हो सके। 4 डेज अ वीक क्लासेस हैं, मंडे टू थर्सडे। क्लास का टाइम और इवैल्यूएशन और फी के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ आपके सामने है। एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं आपको प्लान के बारे में बताऊँ कि प्लान में एक्चुअली करना क्या है, बिकॉज मैं खुद अपनी एक तैयारी में इस डिटेल से गुजरती ही रही हूँ कि पीएमएस जब मैंने 2020 का क्लियर किया था तब भी ये चीज़ें मेरे माइंड में आती थी कि तैयारी का आइडियल प्लान ये होना चाहिए। फिर जब सीएसएस 21 का क्लियर किया तब भी चीज़ें आती थी कि आइडियल प्लान ये था, इसके मुताबिक तैयारी होनी चाहिए। और आइडियल प्लान में ये है कि आपकी अप्रोच एक बैलेंस्ड अप्रोच हो, आप ना सिर्फ पढ़ रहे हो बल्कि आपके काम की इवैल्यूएशन भी हो रही हो। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर फर्स्ट डे टुडे। तो फर्स्ट डे पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश ऐसे से स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। फर्स्ट वीक जो है हमारा ऐसे को लेके, इसमें हमने क्या करना है, बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये कैसे लिखते हैं हमने ये सीखना। आउटलाइन पे डोमेन वाइज देखना, लिटरेचर की एसेस करना, ये सारी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि एक ऐसे में जो एक छोटा सा अपने पैराग्राफ लिखना है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या कंपोनेंट हैं, एक फुल फ्लेज पैराग्राफ में क्या क्या चीजें होंगी जो कि एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा और वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो पहले वीक में इन चीजों को हम पहले डिस्कस करेंगे। मैं क्लास में आपको बता दूंगी कि बॉडी पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 ये चीजें होनी चाहिए, इस ऑर्डर में होनी चाहिए। इसके बाद ये चीज आ रही है तो आपने ऐसे कनेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, आपकी असाइनमेंट होगी जो कि आप मुझसे इवैल्यूएशन करवाएंगे। आप अपनी असाइनमेंट जो है वो मुझे ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। और नेक्स्ट डे क्या होगा कि नेक्स्ट टास्क आ जाएगा। अच्छा, फिर सेकंड वीक से क्या होगा, सेकंड वीक से लेके जब तक हमारा ये 2 मंथ्स का प्लान चलता रहेगा तब तक इसमें हमने क्या करना है, हमने डोमेन वाइज ऐसे करना है। डोमेन वाइज क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने डोमेन है गुड गवर्नेंस की। आपकी आसानी के लिए मैंने जितनी भी डोमेन्स हैं जो कि पास पेपर में पूछी गई हैं, गुड गवर्नेंस होगी, एजुकेशन हो गया, ठीक है, इकोनॉमी होगी, जितने भी डोमेन्स हैं और उनके जितने भी ऐसे आ चुके हैं, ठीक है, उन सब की एक लिस्ट बन चुकी है। डे 1 पे हमने क्या किया, हमने एक ऐसे यहाँ से निकाला। फॉर एग्जाम्पल हम इस टाइम पे पिक कर रहे हैं
4th नंबर पे जो ऐसे है इसको, अ पब्लिक ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट। तो क्लास में आप इसको डिकोड करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपके सामने ये ऐसे है और आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आपने इसको डिकोड करना है। आप डिकोड करके मुझे बताएंगे कि मैडम इस ऐसे की ये पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकती है। डिफरेंट लोगों के आइडियाज आएंगे, डिफरेंट लोगों की हम बातें सुनेंगे, देन इवेंचुअली हम कंक्लूड करेंगे कि ये ऐसे जो है ये बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे सॉल्व होगा। और जब आपको आइडिया हो जाएगा, आप अगले दिन क्या करेंगे, आप उसकी आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बना के फिर आपका काम जो है वो इंडिविजुअल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, शाम के टाइम पे एक डिस्कशन है, एक गैदरिंग है जिसमें गाइडेंस है, आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आपकी इवैल्यूएशन हुई है। नेक्स्ट डे पे जो डे टाइम है आप अपना मुझे काम भेजेंगे वो आपका इंडिविजुअल प्लान है। आपने जिस टाइम पे अपना काम कर लेना है, अपनी असाइनमेंट कर लेनी है, आपने क्या करना है, स्कैन इमेज अपने नाम के साथ और आपने कितने टाइम में इसको सॉल्व किया है वो आपने सेंड कर देना। अच्छा, अब क्या है कि कुछ डोमेन्स जो है वो थोड़ी लेंथी हैं, जैसे कि गुड गवर्नेंस की देख लें, जैसे कि डेमोक्रेसी की देख लें, जैसे एजुकेशन की देख लें। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो डोमेन जो कि थोड़ी ब्रीफ है, जैसे अगर आप देखें पॉवर्टी की देख लें, ठीक है, टेररिज्म की देख लें, ये डोमेन जिनके ऐसे जो है वो लिमिटेड है, ये हमारी एक वीक में 2 डोमेन्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या प्लान होगा कि सेकेंड वीक से हम हर वीक में एक एक डोमेन को पिक करते जाएंगे, उसके एसेस को डीकोड करते जाएंगे। अच्छा, डीकोड करने के साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। जब आप रोजाना की बुनियाद पर थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे तो बाय द एंड ऑफ 2 मंथ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा थीसिस स्टेटमेंट लिखना। और आप मिनटों में बना लिया करेंगे थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है। और एक और चीज़ इसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो ये है कि जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एंगल है जो मैं देख रहा हूँ और ये एंगल है जो एक्स वाई जी भी देख रहा है। आपके सामने मल्टीपल एंगल्स आते हैं, आपकी अप्रोच जो है वो वाइड होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी की तैयारी हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है बाकी एकेडमी से, बाकी मेंटोर से, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल प्लान भी है और इसमें एक ग्रुप प्लान भी है। अच्छा, इसके बाद क्या है, जब हमारा ऐसे का काम कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वी टेक 40 मिनट्स फॉर इंग्लिश ऐसे, देन वी विल मूव टू प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, प्रेसी के पेपर में क्या करना है कि प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ये चीजें आपने करनी है ऑल्टरनेटिव पे। यानी कि आज के दिन में आपका प्रेसी का टास्क था, मैंने आपको कहा कि ये 2004 की प्रेसी कर लें। आपने प्रेसी की, इसके सामने जमा करवा दी, शाम के टाइम पे एक डिटेल इवैल्यूएशन होगी कि इस प्रेसी का की आइडिया ये था, इसको करने का बेस्ट पॉसिबल वे ये था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी लर्निंग होगी। फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन अपनी असाइनमेंट दोबारा जमा करवाएंगे। अगर तो आपकी असाइनमेंट पहली गो में ठीक है तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक तो आप उसको दोबारा जमा करवाएंगे। उसके अलावा क्या होगा कि हर वीक में इसके अलावा प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन के अलावा प्रेसी के पेपर का ही एक और मेजर टास्क होता है। जैसे कि पहले वीक में फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं करेक्शन। अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा रही थी करेक्शन का, तो करेक्शन के लिए मैंने ये किया था कि पास पेपर के जितने भी करेक्शन के स्टेटमेंट्स हैं, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उनको मैंने एक वर्ड फाइल के ऊपर कॉपी कर लिया, उसका प्रिंट करवा के स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वो स्टूडेंट उसको देखते थे, उसमें से पिक करते थे, आइडेंटिफाई करते थे कि मैडम इसमें यहाँ पे गलती है। तो क्या होता था कि पास पेपर भी कवर हो जाते थे, उसके नीचे उसका सोल्यूशन लिखते थे। और उसके साथ साथ मैं उनको ये भी बता देती थी कि इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई होता है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट अप्रोच के साथ चलते हैं। वो क्या करते हैं, पहले रूल्स पढ़ते हैं सारे, उसके बाद आके उनको अप्लाई करने का तो शायद टाइम बचता ही नहीं है, टाइम मैनेज नहीं होता इस चीज का। और बड़ा मुश्किल है कि पहले आप रूल्स पढ़े फिर आप एक एक रूल को पकड़ के अप्लाई करें। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप पास पेपर के क्वेश्चन निकालिए, उनको सॉल्व करें और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि इसके ऊपर क्या रूल अप्लाई हो जाए, आपके रूल्स भी तैयार हो जाएंगे और आपके करेक्शन की एक्सरसाइज हो जाएगी। The same goes for narration, for active passive, for punctuation, for preposition. ठीक है, हर वीक में हमारा एक टास्क होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वीक में करेक्शन है, तो सेकंड वीक में क्या है, पंक्चुएशन है, थर्ड वीक में प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरह से करते कराते 2 महीने में हमारा बेसिक का ये टारगेट जो है ये भी अचीव हो जाएगा। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जनरल नॉलेज। पीएमएस के एग्जाम में जीके में पास होना इतना ही मुश्किल है जितना सीएसएस के एग्जाम में इंग्लिश ऐसे में पास होना।
अच्छा, अब जीके के बारे में बहुत सारी अप्रोचेज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पीपीएससी के पास पेपर कर लें, कुछ लोग कहते हैं डोमेन वाइज तैयार करें। मैंने जो प्लान आपके लिए सेट किया है, इसमें दोनों चीजें, एक तो ये कि आपने पीपीएससी के जितने भी पास पेपर्स हैं वो आपने हार्ड फॉर्म में अपने पास रख लेने हैं। अब तैयार कैसे करना है, आपने उन एक दिन में कम से कम 5 पेपर पढ़ लेने हैं। सिंपल रीड कर लेने हैं, कुछ नहीं करना, रटे नहीं लगाने, सिंपल रीड कर लेना है। वो जब आपके सामने एमसीक्यूज की ऑप्शन आती है तो आप उसको पिक कर लेते हैं। अच्छा, साथ आपने ये करना है कि जब एक एमसीक्यूज आप पढ़ रहे होंगे तो आपने क्या करना है, उसके जितने भी सिस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपने वो भी तैयार करना है। जैसे आप पढ़ रहे थे 2019 का पेपर, इसमें लिखा हुआ था कि इस साल साल का समय कहाँ पे हुआ। अब आप तैयारी करें 2024 में, तो आपने देख लेना कि इस साल साल का समय हुआ है, नहीं हुआ, हुआ है तो कहाँ पे हुआ। ठीक है, किसने चेयर किया है, किस जगह पे हुआ है, किस डेट को हुआ है, यानी कि जितनी भी रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव थी वो आपने साथ में सर्च करके लिख लेनी है, उसी एमसीक्यूज के साथ ही लिख लेनी है। इसके अलावा क्या होगा कि हर वीक में आप क्या करेंगे, एक मेजर डोमेन भी कवर करेंगे। जैसे कि अगर जीके की डोमेन्स को देखा जाए तो इसमें करंट अफेयर है, इसमें पाकिस्तान अफेयर है, इसमें इस्लामियात है, इसमें उर्दू है, इसमें ज्योग्राफी है, इसमें मैथ है। टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि सेफ साइड पे रहने के लिए थोड़ा सा मैथ आना जरूरी है। तो आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज के पेपर एंड वन डोमेन। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात, उर्दू एंड पाकिस्तान स्टडीज, इनमें से हर सब्जेक्ट को हम 2 वीक में कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर 15 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल के मंथ में ही हमारा एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। लेट्स सपोज हम इस्लामिया से स्टार्ट करते हैं। अब इस्लामिया से स्टार्ट कैसे करना है, आज अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्लास में बैठे हुए हैं तो मैं आपको क्लास में बता दूंगी कि कल का आपका टास्क ये है कि आपने इतने बिलीफ जो है ये तैयार करके आना है। सेकंड डिफिकल्टी जो आप फेस करेंगे, आप कहेंगे मैडम किस बुक से करने हैं, तो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। एक बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये एफिशिएंट प्लान है, एक इफेक्टिव प्लान है, जिसमें आपको गाइड भी किया जा रहा है, आपकी वैल्यूएशन भी हो रही है, और आपको कहते हैं ना, आपके सर पे डंडा रख के आपको तैयारी करवाई जा रही है कि आपने करना है, यू हैव टू डू इट। उसमें आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, आपने क्या करना है, अगले दिन सिंपल बैठ के नोट्स को क्रैम करना है, और वीकेंड पे आपने क्या उसका छोटा सा टेस्ट दे देना। कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी, कोई लंबे चौड़े कामों में नहीं पढ़ना। आपको बता दिया जाएगा इस टॉपिक के अंदर ये मेन बातें हैं, ये मेन बातों के ऊपर क्वेश्चन आता है, और ये इसके नोट पढ़े। यू सिंपली हैव टू प्लान दैट। अच्छा, इसके बाद सेकंड वीक में क्या होगा, सेकंड वीक में हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज पे। अब पाकिस्तान स्टडीज में क्या है कि जो पीएमएस के पेपर है तो आपको हिस्ट्री पे बहुत मेजर कमांड होना चाहिए। तो पाकिस्तान स्टडीज के पेपर को इस तरह से डिवाइड किया है कि उसमें एक हिस्ट्री का पोर्शन है और फिर उसका एक करंट अफेयर पोर्शन। यानी कि पाकिस्तान स्टडीज का पेपर आपके 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स पे मुश्तमिल है, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। हिस्ट्री के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो है सर शाम जान की वीडियोस देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। मैंने अपनी तैयारी में खुद इन वीडियोस को देख के ही नोट्स बनाए थे। अब वो नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अगेन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप इसमें ज़्यादा डिटेल एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, उन्हीं वीडियोस को देख के उसके नोट्स बनाए गए। जितने भी टॉपिक हैं 1857 की वॉर से लेके 1947 तक, 3 जून 1947 के प्लान तक, जितने भी टॉपिक हैं उन सबके नोट्स अवेलेबल है। आपको नोट्स ये दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हमारी पाकिस्तान अफेयर की क्लास है, तो मैं आपको क्लास में बता दूंगी, एक ब्रीफली ओवरव्यू दे दूंगी कि पहला टॉपिक आपने ये पढ़ना है, सेकंड आपने ये तैयार करना है, थर्ड आपने ये करना है। इन तीनों टॉपिक में ये एंगल आपने मिस नहीं करने। इन तीनों टॉपिक का जो एक ब्रीफ ओवरव्यू है, जो 5 मिनट की आप कह लें कि मैं आपको जल्दी से बोल के बता दूं कि इन टॉपिक के अंदर क्या क्या बात है, वो मैं आपको बता दूंगी, साथ में आपको नोट्स दे दूंगी, आपने अगले दिन बैठ के सिंपली को याद कर लेना। तो इस तरह से पहले 2 वीक में हमारा इस्लामिया, देन हमारे नेक्स्ट 2 वीक्स में हमारे पाकिस्तान स्टडीज, एंड देन नेक्स्ट 2 वीक में हमारा उर्दू। तो 2 महीने में आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट फुल फ्लज आपकी तैयारी हो जाएगी। प्लस ये कि द बेस्ट पार्ट इज कि आपकी इवैल्यूएशन भी साथ साथ हो रही है।
सो दिस इज अ प्लान जो मैंने काफ़ी एक डेलिब्रेशन के बाद मैंने इसको बनाया है। तो लेट्स सी इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है, और इस पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको 15 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। एंड आई एम प्लानिंग कि हम इनिशियल जो हमारी 2 से 3 क्लासेस हैं हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और ये है कि आपको स्टडी पता चल जाए और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट प्लान है बाकी लोगों से, बाकी अकेडमी से थोड़ा सा डिफरेंट प्लान है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जब तक इसमें पूरी तरह से इंडल्ज नहीं हो जाते तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि आप इसको कैसे लेके चलेंगे। तो इनिशियली इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 3 days ओनली, देन आपको इसका चार्ज किया जाएगा। उसकी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो स्टार्ट में मेंशन की हुई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। सी यू ऑन 15 अप्रैल।